दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा देश को जोड़ते हुए घूम रहे हैं और दूसरी तरफ खुद का घर टूटता जा रहा है। खुद के विधायक ही धोखा दे रहे हैं। आखिर क्यों? कांग्रेस और सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। क्या उनके अंतर आत्मा की आवाज मर चुकी है या कुछ अच्छा खासा सौदा हुआ है बीजेपी के साथ? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाए। लोकसभा के चुनावों से पहले हुए राज्यसभा के चुनावों ने आगे की तस्वीर साफ कर दी है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अभी और अंतरात्मा की आवाज जागने वाली है। आइए जानते हैं क्या होती है क्रॉस वोटिंग, चुनाव में इसका क्या होता है असर, क्रॉस वोटिंग वालों पर पार्टी क्या लेती है एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। यूपी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कुल 15 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव हुए। इनमें से बीजेपी ने कुल 10 सीटें जीत ली है। बीजेपी को यूपी की 10 सीटों में से 8 पर जीत मिली। कर्नाटक की एक सीट पर भी पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने हिमाचल की भी एकमात्र सीट जीत ली है। कांग्रेस को कर्नाटक की 3 सीटों पर जीत मिली। यूपी की 2 सीट पर सपा ने कब्जा जमाया। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने थे। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित थी। दोनों ही दलों ने पहले इतने उम्मीदवार उतारे भी थे, लेकिन बीजेपी ने आखिरी मौके पर एक और उम्मीदवार को उतारकर मतदान को जटिल बना दिया। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि एक विधायक वोट डालने नहीं आई। वहीं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभार की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक ने भी क्रॉस वोट किया। सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि इस क्रॉस वोटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सपा के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विधायकों को प्रलोभन देकर और धमकाकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायकों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का कहना है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया है। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया। ये विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य है। दरअसल क्रॉस वोटिंग बीजेपी के लिए ही फायदेमंद है। बीजेपी ने यूपी की 10 सीटों पर 8 कैंडिडेट उतारे हैं। सपा ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अपने 8वें कैंडिडेट संजय सेठ को जिताने और सपा के तीसरे कैंडिडेट को हराने के लिए बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का ही सहारा था। पार्टी ने सपा के वोटों में सेंध लगाई और इसका फायदा भी उसे मिला। हिमाचल की एक सीट के लिए भी वोटिंग हुई। यहाँ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के सपोर्ट में वोट दिया है। कांग्रेस के 10 विधायकों के पाला बदलने की भी खबर है। अगर ऐसा हुआ था तो कांग्रेस की सरकार भी अलग में आ सकती है। कर्नाटक में बीजेपी के साथ ही खेल हो गया। बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के 134 विधायक है, जबकि बीजेपी के 66 और जनता दल सेक्युलर के 19 विधायक है। इसके अलावा कर्नाटक में 4 अन्य विधायक है। कांग्रेस ने 4 अन्य विधायकों में से 2 निर्दलीय और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष के दर्शन पुतनिया का समर्थन होने का दावा किया है। कांग्रेस यहां 3 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान से आने वाले लोकसभा चुनाव की बहुत हद तक तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, ठीक उसी तर्ज पर ऐसे कई और नेताओं के अंतरात्मा की आवाज आने वाले दिनों में
उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में सुनाई पड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जल्द ही कई अन्य सियासी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसमें पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। दोस्तों, क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि किसी पार्टी का विधायक किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को वोट करे। हालांकि मतदान करते समय पहले वोट को पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाया जाता है और उसके बाद सभापति के पास जमा किया जाता है। राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव में अक्सर क्रॉस वोटिंग होती है। साल 1998 में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव हारने के कारण ओपन बैलेट का नियम लाया गया। इसके तहत हर विधायक को अपना वोट पार्टी के मुखिया या अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। हालांकि उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग होती रही और आज भी हो रही है। दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है और यह लोकसभा के मतदान से अलग होता है। विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। उन्हें कागज पर लिखकर बताना होता है कि उनकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन। सबसे पहले पहली पसंद के वोटों की गिनती होती है और जिसे ज्यादा मत मिलते हैं, यानी जो मतदान का कोटा पूरा कर लेगा, वही जीता हुआ माना जाएगा। अगर प्रथम वरीयता के वोटों से जीत सुनिश्चित नहीं होती है तो दूसरी वरीयता के मतों की गणना होती है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक के बारे में अगर पार्टी जानती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। 2022 में हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिनसोई ने क्रॉस वोटिंग की थी। वह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इसी चुनाव में राजस्थान से बीजेपी नेता शोभा रानी कुशवाहा ने भी क्रॉस वोटिंग की थी। वह भी पार्टी से निकाल दी गई। 2016 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के 6 नेताओं ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। पार्टी ने सभी को निष्कासित कर दिया था। 2017 में कांग्रेस की अपील पर 2 नेताओं के वोट खारिज हो गए थे क्योंकि इन दोनों ने अपना बैलेट पेपर अमित शाह को दिखाया था। इसके बाद कांग्रेस के अहमद पटेल राज्यसभा सांसद बने थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में होने वाली उठापटक का असर लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर पड़ेगा। हालांकि इसके नतीजे तो लोकसभा चुनाव परिणामों के साथ ही पता चलेंगे, लेकिन माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के फॉर्मूले पर जो सियासी बिसात बिछाई है, वह अन्य राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो राज्यसभा के लिए हुए मतदान के दौरान ही कहा कि राज्यसभा सीट के लिए हुआ यह मतदान उनके साथियों की पहचान उजागर करने की परीक्षा थी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।